विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। इस पिछले वीडियो में अध्याय 8 4 हो गया था। अब अध्याय 8 5वां श्लोक क्या है? 5वां श्लोक भगवान बोले, अंतकाले चा मामेव स्मरन् मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति सा मद्भावम याति नास्यत्र संशयः। यानी भगवान क्या बोले? भगवान बोले कि तथा ये जो अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है वो मेरे भाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, वो मेरे भाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अंतकाले, अंतकाले हैं। अब पहले पहले लोगों ने उर्दू में क्या बोलते थे? लोग बोलते इंतकाल, है ना, लिखते थे हैं। तो इसमें क्या अंतकाल, उसका अर्थ है अंतिम रूप, अंतिम लिखा पड़ी ना इंतकाल। यहां अंतकाल का अर्थ है भी अंतिम लिखा पड़ी, अंतकाल ही है ये है? स्वामी अखंडानंद जी बताते थे कि श्री जयदयाल गोयनका जी जो गीता प्रेस का जिन्होंने स्थापना की है, सब लोग जानते होंगे। श्री जयदयाल गोयनका जी ने एक दिलचस्प बात उन्होंने बताई थी अखंडानंद जी को। बोले कि एक आदमी फोटो खिंचवाने के लिए गया तो खूब दाढ़ी मूछ मुड़वाकर खूब चिकना चुपड़ा बन पहुंचा। जब फोटोग्राफर ने कहा कि रेडी, तब फोटो खिंचवाने वाले के मुंह पर ऊपरी ओंठ पर एक मक्खी आकर बैठ गई। उसने अपना जो फोटो खिंचवाया तो उसी का फोटो खिंच गया। तो यही अंतकाल का मतलब है। मतलब कहाँ क्लीन मुस्टेज थी और कहाँ उसको बीच में जो है एक स्पॉट आ गया, है ना, नहीं समझे? तो क्या होगा, इसी को बोलते हैं अंतकाले। तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया था जयदयाल गोयनका। मतलब मूछ दाढ़ी बनवाई, स्नान किया, सुंदर कपड़े पहने, लेकिन फोटो खिंचवाने का मौका आया तो मुंह बिचक गया। इसलिए भाई अंतकाले चा मामे वो स्मरण, अंतकाल बिगड़ने ना पावे, है ना। ये तत्व ज्ञान की बात नहीं, मामेव स्मरण है ना, मतलब हमारा स्मरण, मामेव स्मरण, है ना। मामेव स्मरण की बात है, भगवान के स्मरण में डूब जाओ। कब ये शरीर गिर जाएगा, कब क्या हो जाएगा, इसका ख्याल मत करो। भगवान की स्मृति में अपने को डुबो दो और शरीर का परित्याग हो जाने दो। क्या ये? इसलिए बोलते हैं साह्या प्रयाति सा मदभावम याति। जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करके प्रयाण करेगा वो भगवत भाव को ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरे इस कथन में तुम्हें संशय है क्या? अगर हो तो उसको निकाल कर फेंक दो। हाँ, नास्त्यत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। संशय तो सोने वाले को होता है ना, जागने वाले को संशय नहीं होता है। अब संशय कहाँ से बना? ये शींग स्वपने धातु से ही संशय शब्द बनता है। इसका मतलब होता सम्यक शयनम। संशय उसको है जो परमार्थी की ओर से बिल्कुल शयान, मतलब सो रहा है ना। उसे मालूम नहीं कि परमार्थ क्या है, तभी संशय होता है, मन में दुविधा होती है कि ये ठीक है कि वो ठीक है। दुविधा क्यों होगी? ये ठीक, ये करें वो करें, ये ठीक है वो, ये दुविधा क्यों होती है? क्योंकि उसको परमार्थ का पता नहीं है, किधर चलें, जिधर जाएं उधर चल दें। इसलिए जहां चाहे वहां चले परमात्मा। अब जब आप परमार्थ का अनुभव होगा तो चाहे जहां जाओ, चाहे जो करो, उससे क्या ही है? जहां जाएंगे वहां भी रोटी मिलेगी, जहां जाओगे वहां धरती है, सो जाओ। इसलिए किधर जाए का सवाल ही नहीं। संशय तो उसको होगा जो डरेगा, है ना, जो क्या करे, डरेगा क्या कि भैया इधर ईश्वर नहीं मिलेगा, यहाँ रोटी नहीं मिलेगी, यहाँ ठंड लगे तो कंबल कौन देगा। जिसको ऐसा डर हो उसे संशय होगा कि इधर जाएं कि उधर जाएं, हैं? इसलिए उसको क्या बोलते? उभय कोट वगाहिनी वृत्ति, अर्थात इस किनारे लगे कि उस किनारे लगे। जिस मूर्ख को ये पता नहीं कि ये गांव किधर है, ये शहर किधर है, कहाँ जाना, उसी को संशय होता। लेकिन इसमें संशय नहीं है। ये बात केवल भगवत विषयक नहीं है बल्कि सर्व विषयक भी है। नहीं,
हर चीज में संशय होता है। होता है कि नहीं होता? ठीक है। तो इसी प्रकार जो संसार का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ते हैं, उन्हें संसार की प्राप्ति होती है। अध्याय 7 श्लोक 23 के अनुसार जो जिसका चिंतन करते हैं ना, उसे उसी की प्राप्ति होती है। 7वें अध्याय में बोला है। तो इस श्लोक में जो मद भाव शब्द है, उसका अर्थ ब्रह्म भाव नहीं है, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म भाव की वस्तु नहीं है ये। भाव या चिंतन तो सगुण का ही होता है ना। अतः भगवान कहते हैं कि मेरा चिंतन करने वाले भृंग कीट न्याय से मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऐसा समझो। इसकी संगति लगाने के लिए अगला छठा श्लोक भगवान बोलते हैं। क्या छठा श्लोक क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविताः। यानी हे कुंती नंदन, क्या जो मतलब पुरुष अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए, अर्थात जिस जिस वासना को लेकर इस शरीर छोड़ता है, उसी भाव में भक्ति होने के कारण वो उसी को प्राप्त होता है। ठीक है, ये बोला है। मतलब मरण काल में उसी क्षण किसी वस्तु का विशेष चिंतन करने से वासना वश वही सामने आती है। जैसे विद्युत केंद्र में संचित विद्युत हजारों मील से, अगर मान लो आप वहाँ, मान लीजिए आप पावर हाउस से अगर आप वहाँ पे स्विच दबाते हो, तत्काल यहाँ तक पहुँच जाती है। ठीक है, नहीं है? इसलिए ऐसा बोला गया है। मतलब इसमें अंत में जो गति, अंते या मति सा गति, ये बात करके भगवान कहते हैं बाबा पता नहीं, है ना, अंतकाल कब आएगा। जिस जिस भाव का स्मरण करता हो मनुष्य, अंत में शरीर पर त्याग करता, उसी उसी भाव को प्राप्त होता। क्योंकि अंत में प्रयत्न साध्य भाव का उदय नहीं होता है, अब अभ्यास सिद्धि, जो आपने जीवन भर अभ्यास किया वही भाव का उदय अंतकाल में होगा। ये हमेशा प्रयत्न करने का जो सामर्थ्य है वो मृत्यु काल में नहीं होता। जीभ की पकड़, हाथ की पकड़, पांव की पकड़, मन की पकड़, ये सब अंतकाल में छूट जाते हैं। आपको कुछ भी याद नहीं आएगा अंतकाल में, सारी पकड़ छूट जाएगी। इसलिए कहो कि हम उसी समय चाहेंगे हम कर लेंगे, भाई ये समझदारी की बात नहीं, आप नहीं कर पाओगे। उस समय तो उसी की याद आएगी जिसका आजीवन आपने अभ्यास किया। नहीं, इसीलिए बोलते सदा तद्भाव भाविता, सदा तद्भाव भावित होकर रहो। ठीक है। हैं? अब स्वामी अखंडानंद बताते हैं कि एक सेठ जी थे, वो जब मरने लगे, उनका अंत समय आया तो गीता का पाठ करवाया गया। ठीक है, भगवान के नाम का कीर्तन हुआ, 1,00,000 2 लाख रुपए उसके हाथ से छुआए गए। फिर सत्संगी लोग आकर उसके कान में पूछे कि भगवान का दर्शन हो रहा है? सेठ जी ने कहा, भाई हमें तो कपड़े की गांठें दिखाई दे रही हैं। इसलिए ऐसा इसलिए हुआ कि जिंदगी भर तो उसने कपड़े की गांठें, आढ़त यही किया। जब मरने के समय गीता पाठ हो रहा है, नाम का जप हो रहा है और लोग कह रहे हैं भगवान को याद करो, वो तो कहता अरे भाई पप्पू भैया कहाँ है, पप्पू की मम्मी कहाँ है? तो ये भाई ये नहीं होगा। गीता माने बच्चा, गीगा बोलते हैं ना, गीगा माने बच्चा, बंगालियों में खोखा बोलते हैं, ये मारवाड़ियों का शब्द है। इसी तरह मरने के समय लोग का मुन किसी की भी याद करने लगते हैं ना, पुत्र की याद करेंगे, श्याम कहाँ गए, पुत्री का याद करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा तो वही पुकारा है ना, उन्हीं की याद की है। अब मरने के समय भगवान की कहाँ से याद आए? तो ये है, एक मशहूर आदमी थे, योग पर उन्होंने 20-25 ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, वे पीकर नशे में लिखते थे और मांसाहारी भी थे। ठीक है, क्षत्रिय थे, लेकिन लिखते बहुत बढ़िया थे। तो बातों बात मरने की चर्चा चली, तो उन्होंने किसी ने उनसे पूछा कि मरने के समय क्या होता है? तो भाई मरने के समय क्या होता है? जो पीने की वासना होती है उसी के अनुकूल शरीर की आकृति बन जाती है।
जो कुछ खाने पीने की होगी ना उसी के अनुकूल तो आकृति बनेगी। बोले अच्छा कहीं मरने के समय मेरे, वो बोले अगर मेरे मरने के समय मांस खाने की वासना आ गई तो क्या होगा पंडित जी? तो उन्होंने कहा भाई गीध बन जाओगे, क्योंकि गीध बनने पर मांस खाने की आपकी वासना पूरी होगी, खूब मजे से खाना। बोले अरे राम राम। आज से वो फिर उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया, लेकिन वे प्रतिज्ञा करके भी 7-8 दिन ही छोड़ते थे, फिर खाने लगते थे। उसी में उनका मन लगता था। इसलिए भाई क्या है, बोले इस भरोसे मत रहना कि हम आखिर में जो चाहेंगे वो कर सकेंगे। उस समय तो सारे के सारे बंद शिथिल पड़ जाएंगे ना सारे, ना आपका हाथ काम करेगा, ना बुद्धि काम करे, कुछ नहीं, ना पैर काम करे। इसलिए सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर बोला अगले, ठीक है, अगले उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि, है ना, ये मतलब क्या हुआ? अब राग, अच्छा राग क्या है? राग और उसकी निवृत्ति, प्रश्न कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं राग के निवृत्त कैसे हो, राग है क्या? तो राग कुछ नहीं है, परिणाम को न सोचकर किसी भी वस्तु या व्यक्ति में सुख की लालसा से अत्यंत आकृष्ट हो जाना राग है। समझ में आया? ये बड़ा सिंपल बताया हमने कि परिणाम को ना सोचो आप कोई काम करने के पहले, और किसी वस्तु या व्यक्ति में सुख की लालसा से अत्यंत आकृष्ट हो जाना ही राग है। संसार में मुख्य रोग यही है, इसी के कारण मनुष्य में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इस राग की निवृत्ति भी राग से ही होती। कौन से राग से? यदि श्री भगवान में राग हो जाए, प्रेम हो जाए, तो स्वयं स्वयं ही संसार का राग निवृत्त हो जाता है। एक और प्रश्न हो सकता है, क्या भक्त और ज्ञानी में भी राग द्वेष रहते हैं क्या? लोग पूछते हैं, क्या भक्त और ज्ञानी में राग द्वेष रह सकते हैं? हैं? तो इसका उत्तर है, जो भक्त भगवत प्रेम में मग्न रहते हैं उनकी सांसारिक वस्तुओं में उपेक्षा रहती है। ठीक है, संसार की उन्नति या अवनति की ओर उनकी दृष्टि ही नहीं जाती। वे तो निरंतर भगवत प्रेम में मस्त रहते हैं। नहीं, उसमें संसार में उनका ना राग है ना द्वेष। वे दुख को भी भगवान की, आप मान लो जो बहुत बड़ा भक्त होगा, ये ऐसे नकली भक्त नहीं, असली भक्त क्या बोले, वो दुख भी बोले भगवान का है और उसे प्रसन्नता सहन करते हैं। उनका भोजनादि व्यवहार भी भगवत प्रेम के लिए होता है। ठीक है, ज्ञानी में तो राग द्वेष की सत्ता ही नहीं रहती, क्योंकि जहां अहंता ममता रहती वहीं राग द्वेष रहते हैं। जब अहंता ममता नहीं तो राग द्वेष कहाँ रहेंगे? जिसमें राग द्वेष हो उस ज्ञानी को तो दूर से नमस्कार करो। अगर राग द्वेष है तो ज्ञानी ही नहीं है ना। राग द्वेष का सर्वथा अभाव तो ज्ञानी में ही होता है। लेकिन आजकल तो राग द्वेष को रखते हुए भी लोग ज्ञानी बने हुए बैठे हैं। राग द्वेष हैं बट ज्ञानी हैं। तो राग द्वेष 3 प्रकार के होते हैं, जिसकी उपमा 3 प्रकार की लकीरों से दी जाती है। कैसे? जैसे पत्थर की लकीर, पत्थर पे लगे, दूसरा बालू की लकीर और पानी की लकीर। ठीक है, ऐसे समझो, 3 प्रकार से। अब संसारी मनुष्यों के राग द्वेष पत्थर की लकीर है, जन्म भर दूर नहीं होते। उपासकों के राग द्वेष बालू की लकीर की महत्व होते। जब प्रेम की आंधी चलती लकीर मिट जाती है। लेकिन जो ब्रह्मवेत्ता है उसके राग द्वेष पानी की लकीर के समान होते हैं। पानी की लकीर तो उसी समय मिट जाती है। इसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता का राग द्वेष तो दूसरे क्षण नहीं ठहरता, आया गया। अब अच्छा ये भी हो सकता है, अब प्रश्न है कि भाई लोग कहते हैं कि राग द्वेष तो मन के धर्म है, इसलिए ये आवश्यक नहीं कि ज्ञानी के राग द्वेष निवृत्त ही हो जाएं। कुछ ज्ञानी लोग पूछते हैं ये, अरे भाई राग द्वेषो मनोधमो मनोधमो न मनस्ते कदाचन। मतलब इस वाक का तात्पर्य कि मन तुमसे पृथक है, किंतु यदि उसकी पृथकता का ठीक ठीक अनुभव हो तब तो मन निःसत्त हो जाएगा। तब तो उसमें राग द्वेष नहीं होंगे। ये तो अविवेक से ही होते हैं। राग द्वेष तो न भक्त को होते हैं न ज्ञानी को होते हैं। भक्त प्रत्येक विधान में भगवान का हाथ देखता है और ज्ञानी उसे प्रारब्ध भोग समझता है, इसलिए दोनों में राग द्वेष की सत्ता नहीं होती। अब भाई लोग पूछते हैं भाई राग द्वेष कैसे निवृत्त, का क्या उपाय है? क्या विवेक से ही राग द्वेष की निवृत्ति हो जाती है? इसका उत्तर थोड़ा कठिन है देना। हम क्या है, राग द्वेष की सर्वथा निवृत्ति केवल विवेक से नहीं होती बताया। विवेक से राग द्वेष की निवृत्ति की कुंजी है ये। विवेक राग द्वेष की निवृत्ति की कुंजी है, कुंजी। ठीक है, इनकी पूर्ण निवृत्ति तो भगवत प्रेम या आत्मरति, या तो भगवत प्रेम हो बाद में भगवान में भक्ति करो ज्ञानी व्यक्ति, और या आत्मरति करो। ठीक है, मतलब निधिध्यासन कॉन्टिन्यूअस
परंतु द्वेष को जीतना उतना कठिन नहीं जितना राग को जीतना है। निंदा को जीतना उतना कठिन नहीं जितना स्तुति को जीतना है। स्तुति भी सामने की जीतनी उतनी कठिन नहीं जितना पीछे की कठिन है। कोई हमारी स्तुति कर रहा है और हम आ गए, तब उसको सुनकर सावधान रहना कठिन है। इनको जीतने का उपाय अपने इष्ट में प्रीति होने के सिवा और कोई नहीं। राग द्वेष से बुरा और कुछ नहीं है। ये वास्तविकता का ज्ञान भी नहीं होने देते। जिससे हमारा राग होता है, उसके गुणों में भी दोषों का भास होता है। नहीं, इस प्रकार इनके कारण गुण अवगुण और गुण दिखाई देते हैं। ठीक है, गुण अवगुण हो जाएंगे, गुण और अवगुण गुण दिखाई देने लगते हैं। अतः इनसे निस्तार पाने के लिए हमें निरंतर भगवत प्रेम या आत्मनिष्ठा, ज्ञान निष्ठा को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। यही बात अगले श्लोक में भगवान बताते हैं। क्या बताते हैं? 7वां श्लोक, अध्याय 8 7वां। क्या? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम्। हर समय निरंतर मेरा ही स्मरण करो और युद्ध करो। ठीक है, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर देने पर तुम निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगे। ठीक है, ऐसा। लेकिन अब मेरा स्मरण करो, माम अनुस्मर युद्ध चा, मतलब मेरा स्मरण करो और स्वकर्तव्य। युद्ध चा का मतलब अपने कर्तव्य पालन की युक्ति से मेरा आदेश मानकर मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। यहां यह प्रश्न उठता है कि युद्ध में से इतनी बातें कहां से निकल आई? पहले तो भगवान ने आत्मने पदी को परस्मय पदी बना दिया, यही उनका उपकार हो गया। नहीं तो पाणिनि भगवान से पूछते हैं। ठीक है, पाणिनि का अष्टाध्यायी पाणिनि, जिन्होंने व्याकरण की रचना की, उनसे पूछते हैं कि युद्ध बनाने में बड़ी कठिनाई पड़ती है, युद्धस्व बनाना पड़ता है। तस्मात् युद्धस्व भारत। इसलिए परस्मय पद बनाकर भगवान ने कृपा कर दी कि अपने लिए मत लड़ो बाबा। क्यों? दूसरों की रक्षा के लिए लड़ो, मेरी खुशी के लिए लड़ो। ये अर्थ भी इससे निकलता है, क्योंकि भगवान कहते कि मयि अर्पित मनोबुद्धि, मतलब मन मुझ में अर्पित कर दो। अब मन में तो प्यार ही प्यार होता है, और जिससे प्रेम होता है उसकी प्रसन्नता के लिए लोग काम करते हैं। तो मयि अर्पित मनहा युद्धस्व, मतलब अपना सारा प्यार मुझे अर्पित कर दो। अर्जुन बोले कि महाराज तो सब ठीक है, लेकिन पहले विचार ठीक हो तब ना प्यार अर्पित हो। भगवान ने कहा कि विचार के विषय में मुझ पर निर्भर हो जाओ, है ना। जब तुम्हारी अक्ल काम नहीं करती है तो मेरी अक्ल से काम करो, मेरे विचार के अनुसार काम करो, प्यार मुझसे करो, परोपकार के लिए, अपने कर्तव्य के लिए युद्ध करो। यदि मेरे लिए युद्ध करोगे तब मेरी स्मृति भी बनी रहेगी, नहीं बनी रहेगी। अगर मालूम मेरे लिए भगवान बोलते हैं युद्ध करोगे तो मेरी स्मृति भी बनी रहेगी। भगवान को मयि अर्पित मनोबुद्धि मतलब वाला व्यक्ति बहुत प्यारा होता है। ये बात हम आपको 12वें अध्याय में सुनाएंगे कैसे प्यारा होता है, जब ये प्रसंग आएगा। मयि अर्पित मनोबुद्धर्यो मद भक्ता समे प्रिय, है ना। लेकिन यहां भी भगवान ये कहते हैं संशय मत करो असंशय। तब क्यों महाराज? मेरी बुद्धि में अपनी बुद्धि मिला दो, मेरे मन में अपना मन मिला दो, संसार में जो कर्म कर रहा है उसमें अपना कर्म मिला दो। तुम्हें मन मिलाने से आनंद मिलेगा, बुद्धि मिलाने से चित्त मिलेगा, और कर्म मिलाने से सत मिल जाएगा। तो सत चित आनंद। ठीक है, ये कर्माधिकरण सत है ना, बुद्धि अधिकरण चित है और मनोधिकरण आनंद है। ठीक है, इस प्रकार तुम अपने सच्चिदानंद को मुझ सच्चिदानंद से मिला दो और कोई संशय मत करो। ठीक है, क्या बोला? इसीलिए उन्होंने बोला कोई संशय मत करो, मामे वैश्यस्य संशयम। इस प्रसंग को अनुस्मर पर थोड़ा क्या प्रकाश डालना है। क्या है? असल में जिसका अनुभव नहीं होता है उसकी स्मृति भी नहीं होती। स्मृति अनुभव पूर्वक होती ना, ये नियम है, नहीं होता। भले वो अनुभव यथार्थ हो या अयथार्थ,
अयथार्थ अनुभव की भी स्मृति होती है और यथार्थ अनुभव की भी स्मृति होती है, पर अनुभव जरूर चाहिए। यदि ईश्वर विषय का यथार्थ अनुभव हो तब तो आवरण भंग होने पर स्मृति की जरूरत नहीं रहती ही नहीं ना, क्योंकि जो नित्य अपरोक्ष वस्तु सब काल में विद्यमान हो तो एक ही वस्तु का अनुभव और स्मरण नहीं रह सकता, क्योंकि जिस चीज का अनुभव हो रहा है वो भूत की है ना, या स्मरण करें। इसलिए साक्षात अपरोक्ष परमात्मा का अनुभव हो जाने के बाद स्मृति की अपेक्षा नहीं रहती। वो तो है ना, वो तो सदा अनुभव स्वरूप है, सदा विभात है, सदा स्वप्रकाश है, अपना आत्मा ही है। स्मृति तो बीते हुए की होती, पास्ट की, मरे हुए की होती, बिछड़े हुए की होती, परदेश गए हुए की होती, परोक्ष की होती। अपनी स्मृति क्या है? कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि जिसका बहुत अभ्यास किया है उसकी विस्मृति हो जाती है। नहीं, यदि परमेश्वर हुआ तो वो अपनी स्मृति स्वयं दे देता है या हमारी ओर से कृपा करके स्मृति करा देता है। यम यम वाप स्मरण भावम में जो वा लगा है ना, यम यम वा लगा है, वह कहता है कि यम यम भावम स्मरण अपि, स्मरण अपि। यहां वा शब्द स्मरण में विकल्प उपस्थित कर देता है ना। यम यम भावम स्मरण अपि वा स्मरण है। इसीलिए क्या बोलते हैं, त्यजत्यन्ते कलेवरम, मतलब कलेवर का परित्याग, शरीर का परित्याग कर देता है और तम तमे वैति कौन्तेय, उसी को प्राप्त करता है। इसलिए बोलते सदा तद्भाव भावित भाविता सदा असद्भाव भावितो। वाह, ठीक है। यहाँ एक यह बड़ी मजेदार बात सुना, क्या है, सदा तद्भाव भाविता का अर्थ यह है कि उसी की भावना करते करते भावित हो रहे हैं। जिसका हम भजन करते हैं वो हमारे भजन के प्रभाव से इतना भावित हो जाता है कि वही माला लेकर हमारा नाम जपने लगता है, वही हमारा स्मरण करने लगता है, वही हमसे प्रेम करने लगता है। और अंत में भगवान देखता है कि बेचारे का हाथ नहीं उठ रहा है, माला नहीं पकड़ता, जीभ नहीं हिल रही, तब क्या, तद्भाव भाविता, ईश्वर उसकी भावना करता है कि इस भक्त ने हमारी भक्ति की है, अब ये हमारे पास आ जाए, तो वो ईश्वर के पास पहुंच जाता है। चाहे वो इस व्यक्ति स्मरण करे चाहे ना करे, अनुभवी पुरुष के लिए तो ये कहा गया है ना। तत्वज्ञानी को कुछ भी, अब जैसे तत्वज्ञानी के लिए परमार्थ सार में एक श्लोक है, उसका अर्थ यह है कि तत्वज्ञानी को कुछ भी स्मरण विस्मरण करने की जरूरत नहीं रहती। भले ही वह स्वपक्ष के घर में शरीर छोड़े, है ना, चाहे काशी में मरे, है ना, बोलते तनुम त्यजत्वा काश्याम स्वपश्च ग्रहे अपि वा ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्तथो विगत ज्वरा। ज्ञान प्राप्त हुआ तो मुक्त हो गया, बस। ये अनुस्मर क्या, अनुस्मर का अर्थ है कि हे भावुको, हे भक्तो, हे जीवो, बड़े प्रेम से भगवान तुम्हारी याद कर रहा है। और वो कहता है कि अपना घर द्वार छोड़कर, परिजन छोड़कर, चोला छोड़कर, हड्डी मांस का पुतला पिंजरा छोड़ो तो हमारे पास आ जाओ। इस प्रकार भगवान तुम्हारा स्मरण कर रहा। तत्स्मरणम अनुत्वम स्मर। क्या मतलब हुआ, भगवान कैसे, भगवान याद कर, अनुस्मर का मतलब ये भी हो सकता क्या, तत्स्मरणम अनुत्वम स्मर, मतलब वो तुम्हें याद कर रहा है, तुम भी उसे याद करो। वो तुमसे मिलने के लिए हाथ फैलाए खड़ा है और कहता है कि आ जाओ मेरे प्यारे, हम तुम्हें अपने हृदय से लगा लें। अनुस्मर, इसमें तुम लोग संशय मत करो। सर्वेश कालेषु असंशयः स माम अनुस्मर असंशयः सन युद्धस्व, और असंशयः माम एव एष्यसि। असंशय अर्जुन का विशेषण है असंशय। क्या, नास्ति संशयो यस् असो असंशय, ये क्रिया विशेषण होता है ना, तो असंशयम होता है, असंशय नहीं होता है। ठीक है, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम छोड़ दो संशय, मैं करूंगा तुम्हारी याद, तुम तो हमारी आज्ञा मानो और हमको भूलकर लड़ो, और हमें याद करके लड़ो, अथवा हमें याद करके सीना तान दो, लड़ो, बस ध्यान रखो कि मैं तुम्हारी याद रखूंगा, मैं अपनी गोद में से तुम्हें नहीं उतारूंगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। देखो, सारथी मिले तो ऐसा मिले, है ना। हम अपने प्यारे को याद नहीं करते, पर वो हमें याद कर रहा है। हम उसे अपनी गोद में नहीं बिठाते, वो हमें अपनी गोद में बैठा रहा है।
ये क्या अधिष्ठान, जो हम बार बार वेदांत में अधिष्ठान है ना, क्या हम अधिष्ठान छोड़कर हमारे ये जीवन दूसरे की गोद में बैठ सकता है? नहीं ना। हमारा ये छोटा सा जीवन उसी की गोद में बैठता है, हम नहीं देखते हैं, पर वो बैठता तो उसी की गोद में है, पर वो हमारे जीवन को देख रहा है। वो उसी की सांस में सांस लेते हैं, उसी की सत्ता में जीते हैं, उसी के ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, उसी के आनंद में आनंदित होते हैं। अरे बाबा, जरा एक बार उसे प्यार से देखो तो। अनुस्मर का अर्थ है स्मरणम अनुस्मरः। उसकी याद तुम्हारे ऊपर बरस रही है। जैसे तुम्हें वो अपनी गोद में रखता, वैसे ही तुम जरा एक बार उसे अपनी गोद में ले लो। जैसे वो देखता वैसे तुम भी उसको देखो। जैसे वो तुम्हें जीवन देता, सांस देता है, ज्ञान देता है, आनंद देता है, वैसे तुम भी उसको अपना जीवन, अपनी सांस, अपना ज्ञान, अपना आनंद एक बार उसको दे दो। माम अनुस्मर युद्धचा, ये भक्ति रस हो गया ना। वैष्णव धर्म में इसे अनुस्मृति कहते हैं। श्री रामानुज संप्रदाय में अनुस्मृति नाम की एक छोटी सी पुस्तिका है। वैष्णव लोग उसका पाठ करते हैं। उसका अर्थ है कि भगवान हमारी ओर देख रहे हैं। आओ, इतनी देर से वे देख रहे हैं तो हम भी थोड़ी देर उनकी ओर देखें ना। वे हमारी याद कर रहे हैं कि इस चेतना का उद्धार हो जाए, तो हम जरा देर भी उनकी ओर क्यों ना देखें। तो अनुस्मर का अर्थ होता है अनुस्मर और युद्धचा। इसमें अनुस्मर मुख्य और युद्धस्व गौड़ है। ठीक है। ये आत्मपद भी अनित्य ही है। आत्मने पद, ये आत्मने पद इसमें दिया, वो भी अनित्य ही है, नहीं है। ये आत्मने पद भी अनित्य ही है, नित्य नहीं है, क्योंकि अनुदात्त धातु का जो आत्मने पद है वो अनित्य होने से युद्ध भी होता है। और तो ये परस्मय पद युद्ध भी ठीक है, और आत्मने पद युद्धस्व भी ठीक है। ठीक है। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए अब आगे का श्लोक, कौन सा श्लोक है कि अब और बता देते हैं। चलो इसमें एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न ये है कि भक्त तो कुछ लोग बोलते हैं कि भक्त काम करते हुए भगवान के स्मरण कर सकता है, परंतु ज्ञानी किस प्रकार चिंतन करे? क्या ये असंग वृत्ति करता रहता है क्या है? ज्ञानी कैसे? चलो भक्त को ज्ञानी, तो भैया उत्तर यह है कि इसमें महाराज बोधवान असंग वृत्ति नहीं करता, क्योंकि असंगता का तो उसने पहले अनुभव कर लिया ना। असंग वृत्ति बनाना नहीं है कि मैं असंग हूं, मैं नहीं। अतः बार बार उसे करने की आवश्यकता नहीं है ज्ञानी को। उसे तो यही दृढ़ अनुभव रहना चाहिए कि संपूर्ण प्रपंच और उसका व्यापार मुझसे भिन्न नहीं है, ये मेरी ही दृष्टि का विलास, ये देखना है। असंगता का ध्यान नहीं करना है बार बार। अब मन और बुद्धि का अर्पण क्या है? प्रश्न ये भी कई लोग पूछते हैं, भैया मन बुद्धि अर्पण क्या है? ये निश्चय कर लेना कि मेरा इष्ट यही है, बुद्धि का अर्पण है, और हर समय इष्ट का चिंतन करना, ये मन का अर्पण है। ठीक है। अब आगे 8वां श्लोक। 8वां श्लोक क्या है? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिनः परमं पुरुषम दिव्यम याति परथानुचिंतयन। मतलब 8वां, हे पार्थ, साधक अभ्यास और योग से युक्त कहीं अन्यत्र न जाने वाले निश्चल चित्त से मेरा निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। ऐसा बोला क्या है? यानी जो लोग परमेश्वर की प्राप्ति के लिए नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, उन लोगों को भी भगवान ने गीता में समन्वित किया। अभ्यास योगेन युक्तेन का अर्थ है क्या? अभ्यास योगेन युक्तेन है ना, उसका अर्थ है कि मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक आदि योग साधनाओं से जो लोग युक्त हैं, कोई तो मणिपूरक से ही योगाभ्यास शुरू कर देते हैं। जो तांत्रिक योगी हैं, हठ योगी हैं, नाथ संप्रदाय के गोरखपंथी लोग हैं, वो मूलाधार से शुरू करते हैं। ठीक है। और कीनारामी जो हैं वो मणिपूरक से ही शुरू कर देते हैं। अब कोई अनाहत से शुरू करते हैं। ये सब नाम मैं इसलिए सुना रहा हूं कि ये सब किताबों में लिखा है, पुस्तकों में। उसमें वर्णित 108 पंथों में 108 पंथ हैं भारत में लगभग। उसमें सारे लोगों की साधना कैसे की जाती है, उनका साध्य क्या है, किस प्रक्रिया से उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति है, ये सब कुछ है। ठीक है।
अब जैसे राधा स्वामी मत है, कबीर तो हृदय से उठाकर ऊपर ले जाते, किंतु स्वयं राधा स्वामी वाले हृदय से नहीं उठाते, वे आज्ञा चक्र से ही ऊपर उठाकर ले जाते हैं। ठीक है, कोई सहस्रार तक ही पहुंचते हैं, कोई चंद्रलोक तक ही पहुंचते हैं, कोई भंवर गुफा तक पहुंच जाते हैं, कोई अगम लोक अलख लोक तक पहुंचते हैं। शैवों में जो शैव लोग हैं, मैं ऊपर समना उन्मदा का भेद करके 12 मूल कंद से लेकर उन्मावस्था तक 12 अवस्थाएं बताई गई शैव दर्शन में। इस सबका तात्पर्य यही है भैया कि जैसा अभ्यास करोगे वैसा हो जाएगा। कोई भी अभ्यास दोहराते दोहराते बिल्कुल वैसा ही दिखने लगता है, बिल्कुल वैसा ही अनुभव होता है। मन में इतनी शक्ति है कि ये दुनिया दूसरी दुनिया बना दे हैं। इसलिए बोले अभ्यास योग युक्तेन ना चेतसा नान्य गमीना। इसके अनुसार चित्त कहीं और न जाने पाए, तब क्या होगा? परम पुरुष की प्राप्ति होगी सत्यलोक में। सत्यलोक में क्या? सत्यलोक में पुरुष मिलेगा, ऐसा कबीर बोलते हैं। अब उनके कबीर के सुनो तो बोले सत्यलोक में परम पुरुष मिलेगा, ऐसा कबीर बोलते हैं। और धुरधाम में कुल्लई मालिक राधा स्वामी दयाल मिलेंगे। ठीक है, ऐसा राधा स्वामी वाले बोलते हैं। इस प्रकार पंथियों जितने पंथाइये हैं ये सब बातें अलग अलग करते हैं। तो यहाँ जो परम पुरुष है उसका अर्थ है कि पुरुषाकार परमात्मा की प्राप्ति होती। वो कैसे हैं? दिव्य हैं। एक पिंड देश में मिलते हैं, एक ब्रह्मांड में मिलते हैं, एक माया देश में मिलते हैं और एक विशुद्ध चैतन्य देश में मिलते हैं। ये 4 विभाग कर लो। क्या? एक पिंड देश में मिलते हैं, एक ब्रह्मांड में मिलते हैं, एक माया देश में मिलते हैं और एक विशुद्ध चैतन्य में मिलते हैं। ये 4 विभाग करते हैं। पिंड देश विश्व का है, ब्रह्मांड देश तेजस का है, माया देश प्राज्ञ का है और विशुद्ध चैतन्य देश तुरीय का है। उन लोगों ने ब्रह्म ज्ञान की दिशा में अपनी अपनी रुचि से स्त्रियों को, बच्चों को, अज्ञानियों को, अनपढ़ों को और जिनका शास्त्र संस्कार नहीं है उनको अनाधिकारी माना है। वे लोग वेदांत को भले ही गाली दे दें, लेकिन नदियां एक घाट बहुतेरे, अंत में वहीं पहुंचेंगे। ठीक है, जितने लोग हैं ये परम पुरुषम दिव्यम यादि पर्थानुचिंतयन। यहाँ जो अनुचिंतन है उसका अर्थ है गुरु के द्वारा बताए हुए चिंतन का अनुचिंतन। ये बात केवल शास्त्र से नहीं मिलती, गुरु आगम से ही मिलती है। आपको एक श्लोक है, ऐसा मत समझना कि ये वो हमारा नहीं है, बहुत पुराना श्लोक है। इसकी जिम्मेदारी भाई मेरे ऊपर मत डालना। एक श्लोक बताए देते हैं। क्या क्या है? बोले वेद शास्त्र पुराणानि सामान्य गणिका इव एकैव शांभवी मुद्रा गुप्ता कुल वधूरिव। अर्थात वेद पुराण शास्त्र तो सबके लिए खुले हैं, उनमें 1000 आते हैं 1000 जाते हैं, लेकिन सामान्य गणिका की तरह उनको तो सब देखते हैं, परंतु ये जो शांभवी मुद्रा है वो कुल वधू के समान गुप्त है। जब तक बाप अपनी बेटी का कन्यादान नहीं करेगा और सदगुरु अपने चेले को जब तक जमाई नहीं बनाएगा तब तक ये विद्या नहीं मिलेगी, ऐसा लिखा है। तो परमात्मा कैसा है? बोले दिव्य पुरुष कैसा है, हैं? ठीक है, ऐसा बताते हैं। यानी तो हमने बताया किसी काम की लगन है ना, अगर बार बार करना ही अभ्यास है, नहीं अगर बार बार आप करोगे तो क्या हो गया? अभ्यास हो जाएगा। बार बार अभ्यास से बहुत बड़े बड़े दोषों की निवृत्ति हो जाती है। अतः निश्चल चित्त से अव्यभिचारिणी भक्ति करें। ऐसा नहीं कि 2 माला एक मंत्र की जपी और 2 दूसरे की, ऐसा नहीं। निरंतर एक ही प्रकार का चिंतन, अभ्यास और योग युक्त चित्त से लगातार अनुचिंतन करने पर भी परम पुरुष की प्राप्ति होती। इस श्लोक में अभ्यास पर बहुत जोर दिया गया है। इसके लिए 3 बातें कही गई हैं, योग युक्तेन, ना अन्यगामिना और अनुचिंतयन। दिव्य पुरुष शब्द में यहाँ सगुण निर्गुण और शुद्ध तीनों ब्रह्म लिए जा सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आगे ले श्लोक में परम पुरुष का लक्षण बताते हैं। ठीक है, अगला श्लोक क्या है? अगला श्लोक है 9 और 10 दोनों एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, 9 और 10 दोनों श्लोक एक साथ ले लेते हैं। क्या है 9वां और 10वां श्लोक? नहीं है, चलो इसको अभी 9 बहुत बड़ा हो जाएगा ना,
इसको अगले वीडियो में बताते हैं। ठीक है, आशा है आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा, ठीक है? कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ, ठीक है? ओम शांति, शांति, शांति। ओम।